समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदिनारायण के निकट जाकर उनसे पूछा, भगवान तुरीयातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है और उसकी कैसी स्थिति होती है। भगवान नारायण ने उनसे कहा, अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हैं, वे बहुत नहीं होते। यदि एकाध होता भी है तो वह नित्य पवित्र, वैराग्य मूर्ति, ज्ञानाकार और वेद पुरुष होता है, ऐसा विद्वज्जन मानते हैं। ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है और मैं उसी में स्थित होता हूँ। वह प्रारंभ में कुटिक होता है, तत्पश्चात बहुधकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है। हंस होकर फिर परमहंस बनता है। वह निज स्वरूप के अनुसंधान द्वारा समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर दंड, कमंडलू, कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन वस्त्र और विधिपूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर देता है और दिगंबर होकर जीर्ण वल्कल और अजिन मृग चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर समस्त प्रकार का निषेध करके अमंत्रवत होकर क्षोर कर्म, केश कर्तन, दाढ़ी बाल आदि बनवाने, अभ्यंग स्नान, उपटन लगाकर स्नान करने तथा ऊर्ध्व पुंडू मस्तक पर तिलक लगाने को भी छोड़कर वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़ देता है। वह शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को भी जीत लेता है। वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित निंदा, अनिंदा, गर्व, मत्सर, दंभ, दर्प, इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया और आत्मा संरक्षण आदि को भावाग्नि में जलाकर अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ प्रयत्न और नियम के बिना लाभ और हानि को समान करके गोवृत्ति से गौ की तरह जो कुछ मिल गया उसी में संतोष करके प्राण धारण किए रहता है। वो सब प्रकार से लालचरहित होकर समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए छोटे बड़े के भाव को बाह्य व्यवहार में पूर्ववत अज्ञानी के समान बनाए रखता है। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वह देव रहस्य, गुह्य आदि धन को अपने अंदर समेट करके अर्थात देव रहस्यों को अपने में गोपनीय करके न दुख में उद्विग्न होता है और न सुख में प्रसन्न होता है। वह राग में स्पृहा नहीं रखता और न शुभ अशुभ किसी बात से स्नेह रखता है। उसकी समस्त इंद्रिय उपराम को प्राप्त हो जाती हैं। वह अपने पूर्व के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम आचार का परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं अर्थात सदैव जागृत रहकर सावधान रहता है। वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है। उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है अर्थात वह सदैव ब्रह्मरूप होकर शरीर में रहता है और शरीर द्वारा व्यवहार करता है। जल, स्थल, सरोवर, कूप आदि उसका कमंडलू होता है। वह सदा अनुन्मत्त रहता है किंतु बाहर से बालक, उन्मत्त और पिशाच आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंब का अवलंबन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से अर्थात आत्मनिष्ठ होकर सबको भुला देता है। इस प्रकार से जो तुरीयातीत अवधूत के वेश वाला सतत अद्वैत निष्ठा परायण होकर प्रणव भाव में निमग्न होकर शरीर का परित्याग करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। यही इस उपनिषद का प्रतिपादन है।